तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ने मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद करने वाले लोगों को मोदी भारत में ना दे शरण, नहीं तो करेंगे भारत पर कार्रवाई। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना से हुई मौतों पर मोदी ने नहीं दिया अब तक मुआवजा, तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। 11 सितंबर तक सभी को मुआवजा देने का आदेश किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नोएडा में कृषि कानून के विरोध में धरना देने पहुंचे 125 किसानों को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो भड़के टिकैत, कहा हम ही हैं दोषी, हमने ही दिया था मोदी योगी को वोट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब से लगा बीजेपी को बड़ा झटका। पंजाब विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीत रही है भाजपा। एबीपी न्यूज ने सर्वे किया जारी, कांग्रेस की हो रही है वापसी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गीताकार जावेद अख्तर ने तालिबान की आरएसएस से की तुलना। कहा इन्हें समर्थन देने वाले लोगों को करना चाहिए आत्मचिंतन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा की जगह ममता बनर्जी की हिंदुओं ने पूजा करने का किया ऐलान। भड़की भाजपा, कहा ममता कर रही है हिंदुओं का अपमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के रेलवे निजीकरण के विरोध में उतरे रेलवे कर्मी। कहा किसी भी कीमत पर रेलवे का नहीं होने देंगे निजीकरण। आर पार की आंदोलन की हमारी है तैयारी। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री ने मोदी अमित शाह को दी आज धमकी। कहा पुरानी सरकार का साथ देने वाले लोगों को मोदी अमित शाह भारत में ना दे शरण। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गुलाबुद्दीन हिकमतयार ने आज मोदी अमित शाह को खुली धमकी दी है और कहा है कि मोदी अमित शाह भारत में ऐसे लोगों को शरण ना दे जिनके रिश्ते अफगानिस्तान की पुरानी सरकार से हैं। उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने तालिबान के खिलाफ ऐसे लोगों को शरण दी तो तालिबान ऐसी हरकतों का बदला लेगा। दरअसल आपको बता दें कि 15 अगस्त को काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अशरफ गनी की सरकार के मंत्री भारत अपनी जान बचाने के लिए आए थे और मोदी सरकार ने भारत में इन मंत्रियों को शरण दी थी। इसी से जो है अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि जो पुरानी अशरफ गनी की सरकार थी और उसमें जो लोग थे, जो मंत्री थे, उनको भारत किसी भी कीमत पर शरण ना दे और भारत उन्हें अफगानिस्तान वापस भेजे। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी सरकार ने ऐसे ही शरण दी अफगानिस्तान के लोगों को या मंत्रियों को तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबान ने अभी से मोदी सरकार को धमकी देना शुरू कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना से हुई मौतों पर मोदी ने नहीं दिया मुआवजा, तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस के कारण मरने वाले के परिजनों को मुआवजा देने के संबंध में मोदी सरकार ने देरी की और मोदी सरकार ने अभी तक कोरोना से हुई मौतों पर परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया है। इसी देरी पर केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि जब तक आप लोग कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिजनों को मुआवजे के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करेंगे, तब तक तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार के प्रति नाखुशी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर तक का मोदी सरकार को समय दिया है और कहा है कि 11 सितंबर तक मोदी सरकार देश में जितने भी कोरोना वायरस की वजह से मौतें हुई हैं उन सभी के परिवार को मुआवजा दे और पूरी रिपोर्ट दाखिल करे। जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने यह बड़ी फटकार आज लगाई है जब कोरोना वायरस से मौतें हो रही थी और चुनाव था, तब मोदी अमित शाह ने 4-4 लाख रुपए एक एक कोरोना मरीज के परिवार को देने का ऐलान किया था। लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि अगर हमने 5-5 लाख रुपए दे दिए तो देश का खजाना खत्म हो जाएगा, हम मुआवजा नहीं दे सकते। लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर मोदी सरकार राजी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के विरोध में धरना देने पहुंचे 125 किसानों को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। राकेश टिकैत बोले मोदी योगी को दिया था हमने वोट, हो गई हमसे गलती। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 81 गांव के किसान शुक्रवार को नोएडा धरना देने पहुंचे। यहां पर पुलिस बल पहले से ही तैनात था। पुलिस ने किसानों को हरौला गांव के पास घेर लिया तथा करीब 125 किसान व नेताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि किसानों की गिरफ्तारी पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आग बबूला हो गए। राकेश टिकैत ने योगी और मोदी को धमकी देते हुए कहा है कि इस बीजेपी को वोट देने का गुनाह हमने भी किया था, मोदी योगी को
वोट देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर हम 2017 और 2019 के चुनाव में योगी मोदी को वोट ना देते तो ये काले कानून योगी मोदी हमारे ऊपर ना थेपते। टिकैत ने योगी मोदी को धमकी दिया कि अगर किसानों को बेइज्जत बरी जेल से नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में हम धरना करेंगे और मोदी अमित शाह के घर का घेराव करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की नोएडा में कृषि कानून के विरोध में धरना देने पहुंचे 125 किसानों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गीतकार जावेद अख्तर ने तालिबान से कर दी आरएसएस की तुलना, कहा इन्हें समर्थन देने वाले लोग हैं तालिबानी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी है और कहा है कि जो लोग इन्हें समर्थन देते हैं वह आत्मचिंतन करें। भाई आपको बता दें कि आगे उन्होंने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा है कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों का भी उद्देश्य वही है जो अफगानिस्तान में तालिबान का है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान इसके लक्ष्य की राह में आड़े आ रहा है, लेकिन अगर मौका मिला तो ये उसी बाउंड्री को भी पार कर जाएंगे जो अफगानिस्तान में तालिबान पार कर रहा है। भाई आपको बता दें कि राजद नेता जगदानंद सिंह ने भी आरएसएस को भारत का तालिबान बताया था और बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि आए दिन आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के कार्यकर्ता मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, उनसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं और ऐसे ही काम तालिबान भी अफगानिस्तान में करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के मौके पर पंडालों में ममता बनर्जी की मूर्ति की होगी पूजा, भड़की भाजपा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही खास त्योहार है और ये धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि अब इस त्योहार को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के पंडालों में ममता बनर्जी की मूर्ति लगाई जा रही है और ममता बनर्जी की मूर्ति लगाए जाने का बीजेपी ने विरोध किया है और कहा है कि राज्य के हिंदुओं की भावना आहत इससे हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि मशहूर मूर्तिकार मिंटू पाल दुर्गा फायरबॉल ग्लास की मूर्ति बना रहे हैं। भाई आपको बता दें कि दुर्गा माता की मूर्ति के साथ साथ ममता बनर्जी की भी उन्होंने मूर्ति बनाई है और दुर्गा पूजा के पंडालों में दुर्गा मां की साथ साथ सीएम ममता बनर्जी की भी मूर्ति रखी जाएगी और उनकी भी पूजा की जाएगी। यानी अब ममता बनर्जी को बंगाल में दुर्गा पूजा के ही रूप में लोग मानने लगे हैं, जिससे भाजपा जल गई है और भाजपा ने जमकर इसका विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बंगाल में अब ममता की पूजा हिंदू करने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज ने सर्वे किया जारी, किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान, कांग्रेस कर रही है सत्ता में वापसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर आज एबीपी न्यूज ने सी वोटर सर्वे जारी कर दिया है। इस सी वोटर सर्वे में पंजाब में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है और पंजाब में बीजेपी को एक सीट मिलती हुई सिर्फ दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस की सत्ता में दोबारा से वापसी हो रही है। वही कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर पंजाब में आ रही है, जिसके बाद मोदी योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब राज्य में 38 से 46 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं, 51 से 57 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, जबकि अकाली दल को 16 से 24 सीटें मिल रही हैं। वहीं भाजपा को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पंजाब में भाजपा का सुपड़ा साफ इस बार हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रेलवे के निजीकरण में उतरे देश के कर्मचारी, कहा किसी भी कीमत पर नहीं बिकने देंगे रेल, आर पार के आंदोलन की करेंगे तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी सरकार को देश के रेलवे को बेचना भारी पड़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे के कर्मचारियों ने मोदी सरकार के रेलवे के निजीकरण का खुलकर विरोध कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि अगर मोदी सरकार ने रेलवे का निजीकरण किया तो वह मोदी सरकार से आर पार के आंदोलन की तैयारी करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि 400 रेलवे स्टेशन सहित 90 पैसेंजर ट्रेन मोदी सरकार देश में बेचने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी फैसले का रेलवे के कर्मचारियों ने विरोध किया है। रेलवे के कर्मचारियों ने कहा है कि मोदी सरकार इन सभी चीजों को जब निजी हाथों में भेज देगी तो हमारा क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा और हमें फिर आखिरकार नौकरी पर कौन रखेगा। जी हां दोस्तों, तो इसके बाद अब जो है रेलवे के कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी तो वह सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से आर पार की तैयारी में है। तो किसानों के बाद अब रेलवे के कर्मचारियों ने मोदी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नरसिम्हानंद का विरोध करने पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हिंदू संगठनों ने दर्ज कराया एफआईआर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में कांग्रेस नेत्री यासिनी ने यूपी के महंत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने महंत यति नजमानंद सरस्वती पर महिलाओं के खिलाफ अभद्रता करने के आरोप लगाते हुए उनके पोस्टर पर चप्पल मारे थे। कांग्रेस की इस हरकत पर हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने देर रात मध्य प्रदेश थाने का घेराव किया। उन्होंने महंत के पोस्टर पर चप्पल मारने की हरकत का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जो बाबा महिलाओं के खिलाफ खुलेआम गंदी बातें कहता है, अभद्र टिप्पणी करता है, उसके समर्थन में किस तरह से हिंदू संगठन उतरे हुए हैं, जबकि महिलाओं ने बीजेपी की इसका सामूहिक बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा और हिंदू संगठनों की पोल अब खुलती हुई दिख रही है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेजस्वी यादव के बिगड़े बोल, कहा देश में दो तरह का तालिबान, एक सरकारी तो दूसरा संघी। जी दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी है, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। वही अब नेता प्रतिपक्ष आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान का समर्थन कर दिया है और राज्य की एनडीए सरकार को तालिबान बता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि जहां भाजपा की सरकार है वहां समझिए सरकार तालिबान चला रहे हैं और जहां नहीं है वहां संघी तालिबान चला रहे हैं। देश में दो तरह का तालिबान है, एक सरकारी तालिबान और एक संघी तालिबान। ये दोनों ही देश में कट्टरता और धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं और देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे कराना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, तेजस्वी यादव ने ये बड़ा हमला आरएसएस सहित अन्य संगठनों पर बोला है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा रोजगार के लिए हानिकारक है मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है क्योंकि वह लोगों की नौकरी छीनने में लगी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट का हवाला दिया है और कहा है कि पिछले 3 महीने में लगभग 20,000 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार हो गए हैं और इसका सीधे श्रेय मोदी सरकार पर जाता है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने जो 70 सालों में नौकरी के लिए संस्थाएं बनाई थी, रोजगार के लिए लोगों को नई नई योजनाएं दी थी, वो मोदी सरकार ने सब बेच दी और मोदी सरकार बेचकर अब रोजगार लोगों से छीन रही है। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने मोदी पर बोला है। जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2000